अरे दोस्त कैसे हो? क्या हाल बना रखा है? बाल भी सफेद हो रहे हैं तुम्हारे। बस रोज रोज कैफे में जाकर बैठ जाते हो। दुनिया के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के जवानों के फायदे के लिए कुछ करो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या बात ही नहीं सुनते ये लोग। कोई बात नहीं। तो आ गया मेरा प्यारा ऑफिसर। चलो अब जल्दी से आज की शिफ्ट शुरू करते हैं। अब जल्दी से मुझे मेरी फ्री बियर दे दो। आपकी सुबह हो गई फिक्री भाई? ये मेरे लिए सुबह नहीं है मेरे बच्चे। सुबह तो तब होगी जब तुम मुझे बियर दोगे। जल्दी दो। जरा देखो इन गधों को। फिक्री भाई, हाँ? मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि आपकी और मेरी फ्री बियर वाली डील खत्म होने वाली है। अब आपको अगर बियर चाहिए तो पैसे लेकर आइएगा। तूफान, मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। दोस्तों, वो तूफान की शादी में जाने दो, वो सब जाने दो। सुबह सामित मुझे बाहर मिला, आपके बारे में पूछ रहा था वो। तुम मजाक कर रहे हो ना? सच में, वो मुझे रास्ते में मिला था। सच क्या? उसको मुझसे क्या काम हो सकता है? पता नहीं भाई, उसने मुझसे कहा कुछ ऑफिशियल काम है। इसको फिर से भर कर लाओ। सांस तो ले लो एक बार। उसने कुछ और भी कहा? नहीं। अच्छा सुनो, शायद उन्हें तुम्हारी सैलरी के बारे में बात करनी हो। नहीं, मेरी सैलरी से उसको तो ये तो बिल्कुल गर्म थी। एक और दो, मैं अभी वापस आता हूँ। जरा सहमत से बर्फ जैसी ठंडी है। दिन भर बस घूमते रहना। ये फेंको, जीत जाऊंगा। दिमाग नहीं है, खेलने चल रहा है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अंडा लेकर आई हूँ। अंडा खाऊंगा। हाँ, तुम अंडा खाना। अब तुम बड़े हो रहे हो स्मिथ, इसलिए कुछ मत गिराना। किसी को भी नहीं बताना, ठीक है ना? मैं अभी आती हूँ। ओह तुले, कैसी हो? मैं ठीक ही हूँ। मेरा बेबी इसमो। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कल से बहुत बुरा लग रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम बीमार हो तो उसके पास मत बैठना, दूर बैठो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे नहीं मंडो। तुम खाते रहो, मैं अभी आती हूँ। तुले, 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 मैं अंदर आ रही हूँ। तुले, उल्टी हो रही है क्या? हाँ, हो गई। कल से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम्हारा चेहरा भी यही कह रहा है। चलो तुले, हम हॉस्पिटल चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना वो लोग क्या कहेंगे? वो बस मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देंगे, घर वापस भेज देंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है। तुले, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। स्मिथ के टाइम मम्मी को भी ऐसा ही होता था। तुम्हें वीकनेस भी लग रही है क्या? हाँ। नींद भी आती होगी? हाँ, आती है। तुले, चलो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो केमिस्ट आई महीने मेरा मजाक उड़ाने लगेगी। कितनी बकवास करती है वो लड़की, सबको बताती फिरेगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे हाँ, मेरी शादी तो हो चुकी है। नकली शादी हुई है ना, इसलिए याद नहीं रहता। पहले तूफान आ जाए, उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या करना है। क्या तुम्हें लगता है ये सच होगा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। आपने कहा था आप मुझे घर दिखाएंगे। दीदी के लिए जो घर लिया है। मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। हम पहुंच गए। क्या मतलब है? यही है, वहां देखो। वो वाला घर? ये घर तो नुमान अंकल का है जो पिछले हफ्ते गुजर गए। जानता हूं। चलो आओ। वाह भाई,
ये हमारे घर से काफी बड़ा है। तो दीदी ने अब तक ये जगह नहीं देखी? नहीं, अब तक नहीं। अभी इस घर में बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं उसे सही टाइम आने पर सरप्राइज दूंगा। सच में ये बहुत अच्छा है। मैंने तो सोच लिया, हम दोनों घरों के बीच एक सुरंग बना लेंगे आने जाने के लिए। मजा आएगा ना? मुझे नहीं लगता वो बनाना इतना आसान होगा। किराज, अपनी बहन को कुछ बताओगी तो नहीं ना? मैंने अभी तक इसका फैसला नहीं किया, पर आपने हमसे ऐसा क्यों कहा था कि आपके मम्मी पापा अब नहीं रहे? आपने बताया क्यों नहीं कि इतने बड़े घर में रहते हैं? आपने अपना असली नाम क्यों छुपाया? क्यों? अगर आप मुझे वजह बता देंगे तो मैं शायद दीदी को ना बताऊं। किराज, मैं अभी तुम्हें इस बारे में बता नहीं सकता और ना ही तुम्हारी बहन को बता सकता हूँ, पर सही टाइम आने पर जरूर बता दूंगा। क्या तब तक हम इस बात को अपने बीच नहीं रख सकते? क्या हाल है सहमत? मुझे ढूंढ रहे थे? स्वागत है फिक्री। शुक्रिया, पर आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पता नहीं क्यों मुझे किसी सरकारी दफ्तर में जाकर बहुत बुरा लगने लगता है। सांस नहीं ले पाता हूँ, बहुत अजीब लगता है। ये मामूली ऑफिस है फिक्री, कोई टैक्स ऑफिस नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। हर जगह बस बड़ी बड़ी फाइल्स में काम चलता रहता है। तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिक्री, तुम्हारी पेंशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या मतलब है? क्या दिक्कत है मेरी पेंशन आने में? तुम्हारे पास इस पेंशन के अलावा एक डिसेबिलिटी पेंशन भी है। अरे यार, मुझे तो लगा था कि हमने सब कुछ पहले ही संभाल लिया था। हाँ, संभाला था, पर वो शुक्रान ने संभाला था। सब ठीक चल रहा था, पर अचानक ही इस साल एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? अभी एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून के हिसाब से हर 2 महीने के बाद इन कागजों को दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो और क्या, मिनिस्ट्री चाहती है कि तुम पेपर्स को दोबारा साइन करो। हमें तुम्हारी बीवी के साइन चाहिए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ पेपर दो मुझे, मैं साइन कर देता हूँ। तुम्हारे साइन से काम नहीं होगा, पुराने पेपर्स पर उसके साइन है। शुक्रान को यहाँ इन पर साइन करना होगा। नाम मत लेना उसका नाम मत लेना। पूरे 2 साल बीत चुके हैं, अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो यहाँ पर आए, और मैं उसे कभी आने भी नहीं दूंगा। और एक बात समझ लो, उसका नाम दोबारा मत लेना। मुझे तो पता भी नहीं कि इन 2 सालों में वो औरत कहाँ रह रही है। तुम ही बताओ, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे यहाँ पर? शुक्रान इस्तानबुल में है। हाँ, मेरी बीवी ने उसे देखा। शुक्रान इस्तानबुल में है वो? भाई क्या करें, कोई नौकरी ढूंढे क्या? कैसी नौकरी? पता नहीं भाई, मुझे लगता है हम कुछ सस्ती गाड़ियां ढूंढ सकते हैं। उनको बेचना भी आसान होगा। मुझे लगता है हम ये सब कर सकते हैं, है ना भाई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? गराज पर रेड पड़ चुकी है। पहले उसने मुझे अंदर भेजा, उसके बाद मुझे बाहर निकालकर मेरा मजाक उड़ाया, और फिर उसने मेरा वीडियो बना लिया, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं चोरी करूं? पागल हो गया हो क्या? तो हम क्या करेंगे? मजाक उड़ाने की सजा उसे जरूर मिलेगी। जानते हो, 2 साल तक मेरी वजह से उसने बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है भाई, कहाँ चले? तुम यहीं रुके रहना, मैं अभी वापस आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ क्या करने आए हो? आपने मुझे सच बोलने के लिए कहा था, वही बोलने आया हूँ। चलो अंदर आओ, जल्दी। चलो। फिक्री,
फिक्रे। शुक्रान। शुक्रन को यहाँ आना होगा। जब तक वो साइन नहीं करती तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, मुझे पेपर दे दो, मैं उस पर साइन कर दूंगा। वो नहीं कर सकते। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट को गलत नहीं दिखा सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। शुक्रन को ढूंढो और उसका साइन इन पेपर्स पर ले आना। शुक्रन नहीं तो पैसा नहीं। इसको बंद कर देता हूं। तो कैसा लगा तुम्हें किरास? हाँ ठीक है, पर मैं सोऊंगी कहाँ? मैं समझा नहीं। मतलब जब मैं आपके घर आऊंगी तो सोऊंगी कहाँ? जहां भी तुम चाहो। तो तुम उसको नहीं बताओगी, राइट? ठीक है, नहीं कहूंगी मैं अभी। थैंक यू किरास। थैंक यू। पर आप इन सब से इतनी आसानी से नहीं बच सकते। मेरे लिए कुछ चीजें करनी होगी। ठीक है। हाँ, एक बॉक्स चॉकलेट जो मेरे और मेरे दोस्तों के लिए काफी हो। हाँ ठीक है। और कुछ चाहिए या सिर्फ चॉकलेट या कोई स्पेशल किस्म का चॉकलेट? फ्रूट एंड नट वाली। ओह फ्रूट एंड नट, ओके ठीक है, मुझे भी काफी पसंद है वैसे। ठीक है, और कुछ? और हाँ, मुझे बस एक और चीज चाहिए। मैंने स्कूल के पास स्टेशनरी शॉप में एक क्रेयॉन का सेट देखा था, तो वो मिल जाए। ठीक है, फ्रूट एंड नट चॉकलेट और क्रेयॉन्स। और कुछ? अगर कुछ याद आ गया तो बता दूंगी। सवस भाई। एक छोटी सी चीज मैं भी तुमसे मांगना चाहता हूँ। मुझे सवास मत बुलाना। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। आराम से। ठीक है। मैं हट जाती हूँ, तुम लेट जाओ। अरे क्यों? चाय पीनी है क्या? फिलिस अब बहुत हो गया। अभी तो शुरुआत है। इसमें तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक बच्चा आने वाला है। फिलिस ऐसे मत बोलो, मुझे अजीब सा लग रहा है। कहाँ रह गए थे तुम? आ तो गया ना। हम बस साथ में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे, है ना किराज? हाँ हाँ, सच में। ऐसा दोबारा नहीं होगा। अंदर आओ, वो बाद में देखते हैं। तुम आज स्कूल भी नहीं गई हो। चलो। बच्चों से कोई ऐसे बात करता है? तुम्हें उसके साथ थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। हाँ, पर मेरी बात कौन समझेगा? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बातों को समझूंगा। जाना तो नहीं चाहता, पर जाना पड़ेगा। पर अभी अभी तो आए हो। हाँ, वो काम पर जाना है। अभी इतनी सुबह? हाँ, मतलब जाना है क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ ना, इसलिए कुछ दिनों के लिए मुझे सब समझना होगा। ठीक है। अच्छा, वैसे क्या मैं तुम्हें अभी किस कर सकता हूँ? नहीं। क्यों, यहाँ कोई देख लेगा इसलिए? राइट। ठीक है, फिर भूलना मत, ये किस का हिसाब किताब हम लोग शाम को आके करेंगे, समझी? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? हाँ, अंदर तुम चुप रहे, तुम कुछ बताने वाले थे लेकिन नहीं बताया। फिर मैंने तुम्हें उसका नाम पूछा ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे लॉयर ने तुम्हें छुड़ा लिया। तुम जेल में चुप रहे और अब मुझसे ये कह रहे हो कि तुम नाम तभी बताओगे जब मैं तुम्हारी गलतियां नजरअंदाज कर दूं। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो बरिस है ना? आपको पता है? तो अब मुझे क्या करना चाहिए भाई? तुम मेरे लिए सबूत ढूंढो। आई बात समझ में? अगर मुझे बरिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाता है
तो उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम्हारा बचना पक्का। शुक्रान इस्तांबुल में रहती है। शुक्रान इस्तांबुल में है। शुक्रान इस्तांबुल में। क्या हुआ फिक्री? सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? उस दिन बड़ा उछल रहे थे। शुक्रान इस्तांबुल में रहती है। क्या कह रहे हो फिक्री? क्या हुआ? क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। शुक्रान इस्तांबुल में रहती है। शुक्रान इस्तांबुल में रहती है। तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी। ठीक है। फिलिस, किराज अभी बच्ची है, प्लीज उसे मत डांटना। मैं उसे कितना भी समझा लूं, वो मेरी बात समझती ही नहीं है। उसको कुछ टाइम दो समझने के लिए। हाँ, टाइम देने की वजह से ही ये हाल है। ठीक है, तुम अपने तरीके से समझा लेना। बाय, मिलती हूँ। कुछ भी हो तो कॉल करना, ठीक है? ओके। मुझे पता है अब मुझसे गुस्सा है ना। गुस्सा नहीं हूँ, परेशान हूँ मैं डर गई थी सुबह जब तुम नहीं मिली। मैं भी इंसान हूँ, हजरत गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? फिक्र भी होती है। माफ कर दीजिए। अब बताओ, आखिर इतने दिनों से तुम्हें हुआ क्या है? नहीं बता सकती। किराज, तो ये बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी जगह खुद को रखो, बताओ क्या करूँ मैं? मुझे पता है कि आप सबकी चिंता करती हैं, पर आपकी चिंता तो हम में से कोई भी नहीं करता है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें बताना होगा कि क्या बात है, ठीक है? दीदी, क्या आप बरिस भाई से प्यार करती हैं? ये कैसा सवाल है किरास? ये उसके और मेरे बीच की बात है, तुम्हें दूर रहना चाहिए। आप उनसे शादी करेंगी? आप उनके साथ रहेंगी? किरास, मैं माँ नहीं हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, कभी भी। समझ गई? चलो अच्छा, अब जल्दी से बेड ठीक करो। ओए बास्केटबॉल प्लेयर, बताओ कैसे जूते खरीदने हैं? मुझे नहीं पता। हम आज बेस्ट जूते खरीदने वाले हैं। ओए इको, मैं इसको जूते दिला देता हूँ, घर जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, शाम तक आ जाऊंगा। कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों? ऐसा लग रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मान लो ना, मुझे देर हो रही है। ठीक है, जाओ। फिको, तुम जरा वहां रुको। ये सब क्या चल रहा है? कुछ बताना चाहते हो तो बताओ ना मुझे। हाँ, वो मैं बता चुका हूँ। इसरा से कुछ बात की तुमने? लेटर में लिख दिया। और अब क्या? अब क्या? सिर्फ लेटर ही तो लिखा है। तुम्हें पता है तुम वहाँ पर सबूत छोड़कर आए हो, समझे? आसिम ने देख लिया तो क्या होगा? हाँ तो देखता है तो देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई डरता नहीं हूँ उससे। हाँ वैसे भी हो, तुम्हें तो कुछ कहेगा नहीं। पर क्या तुमने ये सोचा है कि वो इसरा के साथ क्या कर सकता है? बस अब ऐसे ही देखते रहना। मुझे जाना होगा। हाँ जाओ जाओ, शायद अब तक उसने वो लेटर निकाला ना हो, बेवकूफ लड़का। रहमत, हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हो गया? एक नया स्टूडेंट है। तो क्या? उसका एग्जाम। देखो मुझे अब कोई एग्जाम नहीं देना है, मैं पकड़ा जाने वाला था। इस बार हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देना है, यूनिवर्सिटी का मिड टर्म एग्जाम है। लगता है तुम पागल हो गई हो मुझसे।
तुम्हें बस एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम देना होगा। ये तुम्हारे लिए आसान भी होगा और वो तुम्हारे लिए एक नकली आईडी कार्ड भी बना देंगे। नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अब ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। मुझे फिक्रित को जूते दिलाने हैं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चल रहे? नए जूते पहनेगा तू? हेलो भाई। मुझे बताओगे इसमें क्या लिखा है? एसरा, जवाब दो। जो तुम्हें दिख रहा है वही लिखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। एक बात जरा यहां आना। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है ये? हाँ, क्या है? ये तो एक बिल है। बिल है? हाँ, इतना तो मुझे भी पता है। किस चीज का बिल है ये? बिना मुझसे पूछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होलसेलर से कुछ मंगवाने की? पैसों का पेड़ उगा के रखा है क्या? इसे क्यों डांट रहे हो? इसकी कोई गलती नहीं है। हिकमत, जाओ अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो। ठीक है। मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ, उस आदमी के सारे प्रोडक्ट्स बकवास हैं। देखो ना, उसने फिर हमें ठगा है। तो फिर तुम खुद ही हैंडल कर लो ना ये सब। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। बहुत हो गया इसका नाटक। अब दिखाता हूँ कि असल में मैं क्या चीज हूँ। आप कहीं जा रहे हैं? क्यों, तुमसे मतलब? कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं जाके कर देता हूँ। मैं खुद कर लूंगा। शॉप का ख्याल रखना। आसिम, उनसे कहना कि जरा ध्यान रखना। ये कोट बहुत ज्यादा पुराना है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ड्राई क्लीनर अपना काम तुमसे बेहतर जानता है। तुमको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। आसिम भाई, आप कहें तो आपका ये कोट ड्राई क्लीनर तक मैं पहुँचा के आ जाता हूँ। तुमने सुना नहीं क्या? हाँ, तुम्हें पहले ये कोट लेकर जाना है ना? नौकरी गई भाड़ में, है कि नहीं? बेवकूफ। हिकमत, तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम चाहो तो जाकर आराम कर सकते हो। मैं ठीक हूँ। पक्का ठीक हो? हाँ पक्का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे भी जरा बाहर जाना है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, शॉप का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, मैं निकलती हूँ। कुछ हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ हाँ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं होगा। लव लेटर दे दिया। ये कोई रोमांटिक फिल्म थोड़ी चल रही है। अगर आसिम भाई ने वो लेटर पढ़ लिया तो ये औरत तो गई काम से। मुझे पता था ऐसा हो सकता है, फिर भी मैं नहीं माना। God. फिक्री भाई, कितनी बियर पी ली तुमने? क्यों पूछ रहे हो? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पता है मुझे 8वीं है ये। क्या हुआ, कोई बात है क्या? आज खेलने भी नहीं आए तुम? आज मैं कैसे आ पाता? क्या हुआ, बीमार हो क्या? हाँ, बीमार हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बीमारी है तुम्हें? शुक्रान आजकल इस्तांबुल में है शायद। सच में? क्या बच्चों को पता है इसके बारे में? मैंने अब अकेले रहना सीख लिया है। मैं तो चाहता हूं कि वो जिंदा न बची हो, मर गई हो जाकर। ओके, तो अब क्या? अब मुझे जाना है। रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए एक बियर लेकर आता हूँ, मेरी तरफ से। वाह क्या बात है। एक काम करना, 2 ले आना। ठीक है।
इतनी अच्छी चीजें दिलाने के लिए थैंक यू भाई। जाकर दीदी को थैंक यू बोलना। भाई हाँ दरअसल एक और बात है जो मैं दीदी को नहीं बता सकता। तो मुझे बता दे। कोच ने कहा कि फरवरी में पूरी टीम को कैंप पर जाना है। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो है, लेकिन अगर मैंने कैंप की एंट्री फी नहीं भरी तो मेरा नाम लिस्ट से निकाल देंगे। तो कैंप के पैसे लगेंगे। और क्या भाई, स्कूल वाले फ्री में थोड़ी ले जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, दीदी को मत बताना। अच्छा बेटा तू ये लेकर चल, मुझे जरा थोड़ा जरूरी काम है, मुझे पता है। निकल यार। कैसे हो फिको? मैं ठीक हूँ। कहाँ गायब थे तुम इतनी देर से रहमत? मुझे समझ नहीं आता तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मुझे मोबाइल की जरूरत क्या है मुझे? एग्जाम पेपर्स के बारे में कुछ याद है तुम्हें? मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। सोचो, इसके 5,000 मिलेंगे तुम्हें, मुझे जो मिलेगा वो अलग। 5,000? हाँ। ठीक है। हाँ लेकिन अब ये मत बोलना कि ये एग्जाम कल ही है। तुम आराम से पास हो जाओगे, बस तुम हाँ बोलो एक बार। ठीक है, पर पास नहीं हुआ तो वो मेरी गलती नहीं है। मुझे उस लड़के की बुक्स और नोटबुक्स चाहिए। ये लो। तो तुम जानती थी कि तुम मुझे मना लोगी? हाँ, बाद में मिलती हूँ। यूनिवर्सिटी? हाँ, अहमद भाई, अहमद भाई रुकिए जरा एक मिनट, बंद मत करिए। क्या हुआ हिकमत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो भाई क्या मैं एसरा का कोट ले सकता हूँ? नहीं ले सकते क्योंकि वो मशीन में है। मैं वो तुम्हें कल सुबह दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या आपको उस कोट की जेब में कुछ मिला था? नहीं, मुझे नहीं मिला। आपने ठीक से देखा था ना? हाँ बेटा, मैं हर एक कपड़ा अच्छे से चेक करता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। पर जैसा कि मैंने कहा, तुम कल सुबह ले सकते हो। ठीक है, मैं सुबह आता हूँ, तभी ले जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। लगता है आसिम को वो लेटर मिल गया। अगर उसने एसरा को मारा तो ओह, ये क्या कर दिया हिकमत। तुले? तूफान तुम आ गए बेबी? हाँ आ गया। कैसी हो तुम? अभी भी वैसा ही है, अजीब सा लग रहा है। मुझे माफ करना तूफान, मैंने आज खाना नहीं बनाया है। इसमें माफी की क्या बात है? खैर चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। देखो मैं देख सकता हूँ तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ पर तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है। आ जाओ, चलो चलते हैं। अभी नहीं चलेंगे, पर सुबह उठकर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे पहले। लेकिन आज क्यों नहीं? क्योंकि हम वहाँ पर अभी जिस डॉक्टर को मिलने जाने वाले हैं वो हॉस्पिटल में नहीं होगा, इसीलिए। तुम कहना क्या चाहती हो? वो तूफान, फिलिस आज मुझे बता रही थी कि हाँ। वो जब उसकी मम्मी को इस्मत होने वाला था तब उन्हें भी मेरी तरह ऐसे ही अजीब अजीब सा लगता था। तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? उफ। तुम कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी क्या? मैं ही बेवकूफ थी, मुझे लगा कि तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे, पर अब मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। अरे यार, कहीं ये तुले तुले कहीं तुम सच में क्या? बेबी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मैं डर गया था। हाँ
पर मुझे अभी भी कंफर्म पता नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सच कहूँ तो आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, लगता है लड़का होने वाला है। तुम भी ना। सच में? ठीक है, तो फिर कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे। कल चलेंगे, ठीक है? तो क्या तुम सब तैयार हो? हाँ तैयार हैं। हाँ आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? पहले बैठो तो सही। ठीक है। आप सबके सामने पेश है बास्केटबॉल टीम का एक मजबूत खिलाड़ी फिकरत एलबोल। अरे वाह, तुम बॉल भी ले आए। उस पर डिस्काउंट था। हाँ मगर इस बॉल से घर पर कहीं नहीं खेलोगे, समझ गए ना? तो अब खड़े हो जाओ और अपना टैलेंट दिखाओ, हमें कुछ करो यार। क्या बात है, प्लेयर के साथ चीयरलीडर भी बन सकता है। वैसे मेरे मन में अभी भी एक सवाल है कि ये ऐसी हाइट के साथ बास्केटबॉल कैसे खेलेगा? तुम्हें सब पता होता है ना, तो ये कैसे नहीं पता? अरे अब मैंने क्या कहा? आपको पता है कल मैच है। क्या क्या कहा? तुम्हारा मैच कल ही है क्या? हाँ तो पूरे दिन क्यों नहीं बताया? अभी बता तो दिया। तुम हमेशा आखिरी टाइम पर ही क्यों बताते हो हमें सब कुछ? आप आएंगी ना वहाँ? जरूर आएंगे। क्या हम तुम्हारा मैच मिस कर सकते हैं क्या? मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा एग्जाम है कल। सैटरडे को तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? अब वो एग्जाम मैंने गलती से कह दिया, मुझे वो ट्यूशन पढ़ाना है। आज उस लड़के ने मुझे एडवांस भी दे दिया है और इसे भी दुकान जाना है। तो ठीक है, मैं किराज स्मिथ को लेकर मैच देखने आ जाऊंगी। चलोगे ना इसमो? हाँ चलूंगा। चलेंगे। काश आप दोनों भी आ पाते। कोई बात नहीं, अगले मैच में आ जाएंगे, अभी तो बहुत मैच होंगे। मैं एक बार बड़े से भी पूछ लूंगी, शायद वो भी वहाँ आ जाए। हाँ हाँ। क्या हुआ, वो सपोर्ट करने आएगा? मैंने कुछ कहा? मुंह भी खोला मैंने। पापा पापा जूते बाहर निकालिए। लगता है तुम्हें बेचने की बारी आ गई है। इस बार तुम्हारी यादों को भी मैं खुद से दूर कर दूंगा। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। पापा क्या हुआ, परेशान दिख रहे हैं? पापा जवाब तो दीजिए। दीदी आप जाने दीजिए, उनको लेके परेशान मत होइए। ठीक है, चलो अब जाओ और कपड़े बदल लो ताकि कल तक साफ रहें। चलो किरास, जल्दी से तुम भी कपड़े बदल लो। चलो इसमो, तुम मेरे साथ आ जाओ। क्या हो गया रे? भाई मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। आसिम ने कुछ किया क्या? नहीं अभी तक तो नहीं, पर करेगा जरूर। लेटर देख लिया उसने? लगता तो है। बेवकूफ कहीं का। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा है उतना ही खाओ जितना पचा सको, पर तुम तो समझती ही नहीं हो। कहा था ना? हाँ कहा था ना मैंने। ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है, क्या करने वाले हो तुम? अब गधे हो तुम। क्या हो गया? मुझसे मत पूछिए। क्या मतलब है? कुछ भी नहीं हुआ है, आपको बता के फायदा भी नहीं होगा। पर हाँ, इस परिवार का सबसे बड़ा गधा मैं ही हूँ। मुझसे बड़ा गधा और कोई नहीं है, और यही सच है जो मैं जान गया हूँ। ठीक है, पर तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? समझ नहीं आता तुम लोग इतनी अजीब हरकतें क्यों करते हो। इस घर में मुझे छोड़कर सब लोग परेशान हैं। तुम लोग को मैं खोलती हूँ, सावस होगा। बेटा तुम कहाँ रह गए थे? तुम सुबह उस बच्ची के पीछे गए और तब से फोन ही नहीं उठा रहे हो। चलो डिनर तैयार है, खाते हैं। क्या ऐसा करें, आज घर पर नहीं बाहर चलकर खाते, शायद हम लोग किसी रेस्टोरेंट में थोड़ा टाइम बिता सके। नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कोई जरूरत नहीं है, अंदर आओ। एक सेकंड, भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा? आपके लिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और आप तो घर से निकलती ही नहीं है। मुझे बस मेरे बेटे की जरूरत है। चलो अब खाना खाते हैं, चलो।
चलो। भाई, पुलिस इस जगह की तलाशी पहले ही ले चुकी है। अब तलाशी लेने की बारी मेरी है। लेकिन भाई, हम ढूंढ क्या रहे हैं? ऐसा कुछ भी जो बरिस का हो। पर बरिस की चीजों का हम क्या करेंगे? पहले मिलने दो, फिर बताता हूँ। पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो आप कैसे ढूंढेंगे? बकवास बंद कर और वहां जाकर सबूत ढूंढ, चल जा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें पुलिस। मेरा मजाक उड़ाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखा, इस बार पुलाव कितना अच्छा बना है। पिछली बार इतना अच्छा नहीं बना था। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। आज वो सुबह जो बच्ची आई थी वो कौन थी? हाँ, वो आज सुबह जो बच्ची यहाँ आई थी, वो बस यही पास में एक अंकल हैं, उनका घर यही है। वो शायद उन्हीं की बेटी है। हमारी पड़ोसी? पड़ोसी ही हुए। तो तुम कह रहे हो कि जो हमारे पास वाले घर में रहते हैं वो उनकी बेटी थी, या शायद उनके यहाँ जो काम करते हैं उनकी बेटी? हाँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आज सुबह तुम्हारे डैड का फोन आया था। उन्होंने कहा कि कल तुम्हारा कंपनी जाना जरूरी है। वो मुझसे कह रहे थे कि आजकल तुम ऑफिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते, मैं समझ नहीं पाती। वो तुम्हारे डैड हैं बेटा। मम्मी, आप ये क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे पापा अब भी हमारे जिंदगी में हो। वो नहीं है। नहीं है। अब देखिए, मुझे पता है आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप उनके बारे में ऐसी बातें करती हैं। मैं उस आदमी से नफरत करता हूँ। सुनो, ऐसा मत कहो। वो तुम्हारे पापा हैं। नहीं मॉम, वो मेरे पापा नहीं है। नहीं है वो मेरे पापा। याद है, वो हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए थे। तब से वो मेरे पापा नहीं रहे। बस 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 भाई बस, कुछ नहीं है यहाँ। क्या बरिस बेवकूफ है जो अपने पुराने कपड़े यहाँ छोड़ेगा? कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ढूंढते रहो। हो तब तो ढूंढूंगा। वो बैग्स तुमने अभी तक चेक नहीं किया ना, उसमें देखो ना, होगा। अरे बहुत दिनों के बाद दिखे अली। और कैसे हो अली? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आ गया। घर में कैसे हैं सब? तुम्हारे पापा कैसे हैं? अब क्या बताओ भाई, वो पहले ही बीमार रहते थे। जब से उन्हें पता चला कि मैं जेल जाकर आया हूँ, उनकी तबीयत और खराब हो गई है। अफसोस। क्या आप ये दावे से कह सकते कि बरिस ने ही पुलिस को बताया? एकदम। तो अब आप क्या करेंगे भाई? आप ऐसे ही उसे माफ तो नहीं कर सकते ना? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले मुझे कुछ ढूंढना है। बरिस ने कुछ यहाँ छोड़ा होगा तब ना। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि बरिस यहाँ आपके लिए कुछ छोड़ के गया होगा? भाई, जब बरिस और मैं साथ काम करते थे तो उसने मेरे ग्लव्स लिए थे। पुलिस ने यहाँ पर रेड की थी तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ से ले गया होगा। बरिस के ग्लव्स कहाँ हैं? कहाँ हैं वो? आइए मेरे साथ। रुक जाओ, कुछ भी छूना नहीं। वो देना, ये लो।
ये हुई ना बात। मैंने जाने कहाँ कहाँ ढूंढता रहा और उसने यहाँ छुपा रखा था। वाह वाह, क्या बात है। और भी कुछ है अली? आपके लिए एक और तोहफा। हाँ। बढ़िया। वहां से जाकर मेरा बैग ले आओ। कल रात तक फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी। अब तुम्हें कौन बचाएगा परेश। बाय बाय। अब कौन है मॉम? पापा। पापा। पर पापा इस तरह से कभी दरवाजा नहीं पीटते। वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई नहीं हो सकता। फिक्री जी आए हैं? फिक्री जी, मैं बस आ रही हूँ। फिक्री जी, फिक्री जी, फिक्री जी। सीमा। फिक्री जी। सीमा। सीमा। फिक्री जी, तुम्हें इश्क का कोई तजुर्बा है क्या? आप जूते उतारिए। जब इश्क की दास्तां हो रही हो बयां, एकदम चुप। मॉम। हाँ? ये इनको क्या हो गया है? मुझे क्या पता, शायद तबीयत ये नशे में है मॉम। तुम ऐसे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? आओ, ये उठाते हैं। नहीं मॉम, मुझे नहीं उठाना। जल्दी करो, मेरी मदद करो। उठिए। फिक्री जी। ये बच्ची सही कह रही है। मैं दारू पी के सेट हूँ, मुझे होश में नहीं आना। हाँ? फिक्री जी, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आइए आइए, आराम से बैठ जाइए। आइए 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 आइए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिक्री जी। शर्मा जी, आप? हाँ बोलिए फिक्री जी। आपको प्यार के बारे में कुछ पता है? नहीं, आप बताइए ना कुछ। आदमी प्यार में दुनिया के सामने बस एक बंदर बनकर रह जाता है। समझ, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं फिक्री जी? मैं बस यही कह रहा हूँ, मुझे प्यार हो गया है। फिक्री जी, कोई सुन लेगा। तो न सुन लेने दो। प्यार करना कोई पाप है क्या? कितनी अच्छी बात कही है आपने। प्यार इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। आपको क्या लगता है ना? फिक्री जी, मैं ये निकाल देती हूँ, आप आराम से सो जाइए। आराम से उठिए उठिए उठिए। हाँ, मैं निकाल देती हूँ। बस हो गया। हाँ, अब ठीक है। आराम से आराम से आराम से। ओह, ये क्या है? ये क्या? मेरे लिए है? मेरे लिए? नहीं, मुझे कोई अंगूठी क्यों देगा भला? पर आज इन्होंने प्यार की बातें की है। ये मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही होगी। लेकिन फिक्री जी ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं। लेकिन कहीं, लेकिन ये अंगूठी मेरे लिए कैसे हो सकती है? कहीं ये नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मुझे मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले थे। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैं क्या कहूंगी? पर मुझे पहले इसे मुझसे से छिपाना होगा। उसने को नहीं पता चलना चाहिए। क्या ये मुझसे सच में शादी करने वाले हैं?
neşe. Omuzumda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.